आप सभी सुधी पाठकों का यूनिवर्सल बुक में हार्दिक स्वागत है। हमने जो है उत्तर प्रदेश के नाम से ये हमारी एक किताब आई है। ये 10वां संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। इसके पूर्व जितने भी संस्करण प्रकाशित किए गए उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और सराहा है। तो इसके अगले ये जो किताब है, इसके अगले चरण में हम आपको ये बताना चाहेंगे इस किताब की उपयोगिता। हमने जब इस किताब को तैयार किया है तो हमारे इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। हमने जो अनुभव अपने जीवन में, परीक्षार्थी जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है, वो अनुभव मैं आप लोगों तक देना चाहता हूँ। तो यह किताब बनाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले आप इसे समझिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन के नाम से है, आपको हर जगह उपलब्ध है, मिल जाएगी। इसमें जो है, इस किताब में आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने परीक्षाएं होती हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सवाल हैं, सारे सवालों का रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो UPSSC है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके अंतर्गत जितनी परीक्षाएं हुई हैं 2023 से 2022 से लेकर के अब तक, पूर्व में भी है, जो नए बता रहे हैं 22 से लेकर अब तक, मुख्य परीक्षा को भी सम्मिलित करते हुए जितनी परीक्षाएं हैं उसको शामिल किया गया है। साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई है उसको भी सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक के अंतर्गत जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। अब हम आपको कुछ इसके चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। और नहीं, चैप्टर से पहले एक बात महत्वपूर्ण है, इसमें बजट भी है, उत्तर प्रदेश बजट 26-27। साथ में उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 है। अब अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कि इस किताब को आप क्यों पढ़ें, इस किताब की उपयोगिता क्या है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई किताब कमज़ोर है, लेकिन इसकी भी अपनी एक महत्ता है। वही महत्ता बताना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि आप जानें कि ये किस उद्देश्य से बनाई गई है। इसी महत्ता को बताने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो मार्केट में जितनी किताबें हैं उससे और इससे दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या विशेषता है, यही मुख्य रूप से बताने के लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, आपको जानने के लिए। अब हम शुरू करते हैं। इसमें कुल 16 अध्याय हैं। इस किताब को कुल 16 अध्याय में बांटा गया है। 16 अध्याय हैं, वो आप देख लीजिएगा, जिसे उत्तर प्रदेश दृष्टि में, ऐतिहासिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजनीति, प्रशासनिक ढांचा, आर्थिक प्रदेश, भौगोलिक, इसी तरीके से सब 16 अध्यायों में इसे बांटा गया है। आप जब उत्तर प्रदेश दृष्टि के अध्ययन से आएंगे तो जितने भी डेटा हैं, जितने भी क्षेत्रफल में क्या स्थिति है, इसके सीमावर्ती प्रदेश कौन से, देश में प्रथम स्थान कौन सा है, कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है, इस तरीके से। साथ में प्रशासनिक इकाइयाँ कितनी हैं, सहकारिता क्या है, चिकित्सा सेवाएं क्या है, विद्युत क्या है, परिवहन संचार क्या है, जनप्रतिनिधित्व क्या है, कृषि के संदर्भ में, प्रदेश सिंचाई के संदर्भ में, वन्य जीव के संदर्भ में, ये जो सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं 2024-25, ये सारे आंकड़े जो हैं स्टैटिस्टिकल डायरी आती है वहाँ से लिए गए हैं। और दूसरा, ये आर्थिक समीक्षा जो 25-26 जारी की गई इस बार, उससे सारे आंकड़े लेकर के इसे कम्प्लीटली बनाया गया है। अब ये ताकि आप लोग एग्ज़ाम के समय एक सरसरी निगाह से सारी चीज़ों को देख लें। अब हम आते हैं आप इसके दूसरे अध्याय, ऐतिहासिक प्रदेश। आप ये देखेंगे, दरअसल जब हम इस चैप्टर को बना रहे थे तो हम बनाते वक्त इस बात का सदैव ध्यान रखें कि ये कैसे बेहतर हो। तो हमने क्या किया कि पहले चैप्टर बनाया, एक विधिवत मेहनत करके चैप्टर कंप्लीट किया। तो फिर हमने क्या किया, UPSSC के जितने सवाल थे, जैसे जो 2024 से पहले 22-23 जितने पूछे गए, जैसे प्रवर्तन UPSSC प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा 2024 जो मई 25 में हुई थी। इसी प्रकार UPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी, मंडी परिषद सचिव ग्रेड 2 परीक्षा, सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3 परीक्षा, असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा,
जूनियर एनालिस्ट औसत परीक्षा, होम्योपैथिक बेसिक परीक्षा, कनिष्ठ सहायक भर्ती मुख्य परीक्षा, लेखा परीक्षक एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा, एक्सरे टेक्नीशियन परीक्षा, ITI अनुदेशक परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता जो पेट के सारे सवाल, पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 फर्स्ट सेकेंड सारे शिफ्ट के रखे गए। तो जब मैं चैप्टर बना रहा था तो ये ध्यान में बात, और इसके साथ एक बात और है, अभी जो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सवाल पूछे गए तो उसको भी रखा गया। फिर जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर फरवरी 2026 फरवरी जनवरी 26 में हुआ था उसके पेपर को देखा गया। फिर RO मेंस 2023 के सारे पेपर देखा गया, और जो RO मेंस 23 निरस्त हुआ तो उसके पेपर देखे गए, इसके पूर्व के सारे पेपर देखे गए, अर्थात हमारे कहने का, और पुलिस कांस्टेबल के पेपर देखे गए। सारे पेपरों को देख करके हम शुरू हुए। तो पहले हम ये देखें कि ये सारे पेपर जो हैं उसमें ऐतिहासिक परिदृश्य से कहाँ कहाँ से सवाल बने हैं, पहले हमने इसका अध्ययन किया। तो हम अध्ययन करते हुए पढ़ते हुए आए, तो हम इसको, इस चीज़ को और स्पष्ट करने के लिए हमने जगह जगह पे, आप देखेंगे जगह जगह पे हमने जो है इंडिकेट भी कर दिया है। एक तो पहले हमने परीक्षा दृष्टि बना दी है ताकि आप इसको एग्ज़ाम के समय या कभी समय सरलता से देखना चाहें तो जल्दी जल्दी देख लें। तो वो हर चैप्टर में परीक्षा दृष्टि बनाई गई, इसे आप देख लिए। फिर जैसे ही आप बगल में आते हैं, कोई भी जैसे पेपर है, जैसे ये पेपर है, हाँ, जैसे पेपर है कि पूछा है कि मेंस में पूछा था सवाल UPTPLSC के मेंस में, तो हमने वहाँ इंडिकेट कर दिया है ताकि आप जान जाएँ कि ये पूछा है कि, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं UPTPLSC मेन 2024 इस तरह लिख दिया गया है ताकि आप इसको समझ जाएं। इसी तरीके से आप अगले फिर दूसरे पन्ने पे आएंगे, पेज नंबर 13 पे UPTPLSC 24 लिख दिया गया है, 24 लिख दिया गया है। जहाँ जहाँ ये देखिए ऐसे हमने बना दिया है। फिर हमने जो है जगह जगह पे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं। फिर ये परीक्षा दृष्टि बना दिया आप लोगों की सहजता के लिए कि आप इसे जल्दबाजी में अक्षर से पढ़ते हुए निकल जाएं, कम समय में सारे पेपर। फिर देखिए यहाँ पे हमने जो है इस तरीके से 2000 देखिए UPTPLSC मेंस 24 लिख दिया है। फिर हमने इस तरीके से इसको आगे, फिर ये परीक्षा दृष्टि हमने बना दी है। फिर देखिएगा आप, फिर हमने जो है यहाँ पे ये देखिए पेज नंबर 17 पे UPTPLSC 24 में पूछा गया ये सवाल है। आप सवाल आगे लगा है, ये तो बता दिया गया है, सवाल आगे लगा है, आप उसे आप देखिएगा। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। ऐसे फिर आप देखेंगे, फिर ये देखिए UPTPLSC मेंस 24 यहाँ पे भी लिख दिया गया है। ये देखिए ये यहाँ रहा पेज नंबर 18 पे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से ये देखिए पेज नंबर 20 पे ये देखिए ये 2 जगह लिखा गया है, इस तरह लिखा दिया गया है। फिर जो है जब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, तो ये मतलब हमारे बताने का मतलब था, ये देखिए ये सारे मेंस में जो अवस्थित हैं इसको बता दिया गया है। इसी तरह फिर सारे सवाल लगाए गए। ये देखिए कारसगंज मीर खुसरो, इसको हमने इंडिकेट कर दिया था कि आपको सुविधा होगी पेज नंबर 23 में। अब सुनिए आप सारे, मतलब ये सारे प्रश्न, जब ये परीक्षा दृष्टि बना दी हमने, बीच में इंडिकेट करके आपको बता दिया कि इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें आप। फिर इसके बाद हम सारे सवाल लगाए चैप्टर के। आप ये देखेंगे मार्केट में जो भी किताब होगी, देखिए हर किताब अपने में आदरणीय है, लेकिन जो हम अपना बताना चाहते हैं कि आप इसे क्यों पढ़ें, क्या इसकी उपयोगिता है। जो मार्केट में जितनी भी किताब उपलब्ध है उसमें जब आप ऐतिहासिक परिदृश्य के चैप्टर खोलेंगे तो आप देखेंगे, उनसे आप प्रश्न मिला लेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ जो प्रश्न है, एक मिनट, जैसे हम एक किताब निकाल के बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा जितने, हाँ 1 मिनट बता रहे हैं। इसमें दरअसल राजनीति, क्योंकि हम इस चैप्टर, हाँ, तो इसमें जो सवाल दिए गए हैं इनके प्रश्नों की संख्या 72 है,
आप अन्य किताबों में सिर्फ 40 प्रश्न पाएंगे। चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, मतलब हम लोग का जो चैप्टर है ऐतिहासिक चैप्टर है, इसमें कोई भी किताब आप बाज़ार से उठाएंगे जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से आती है, कोई भी आप उठाइएगा तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो है हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक प्रदेश नाम से चैप्टर था, उसमें अन्य किताबों में 30 या 40 सवाल होंगे, आपको यहाँ 72 सवाल मिल रहे हैं। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर किताबों में पीसीएस तक ही कवर किया गया है। हमने पीसीएस की परीक्षाओं का कवर किया है। पीसीएस में जितनी लोक सेवा की जितनी परीक्षा होती हैं, हमने यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाओं को कवर किया है, यहाँ तक कि मेंस की भी परीक्षाओं को कवर किया है। हमने जो है ये जो है क्या नाम है, कांस्टेबल परीक्षा, कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा जो हुई थी 2023 जो 24 में हुई थी, इसके सारे प्रश्नों को कवर किया गया। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा जो निरस्त हुई थी 2023 में उन 2023 के नाम से आई थी, 24 में हुई थी, निरस्त हो गई थी, इनके सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। इसलिए इनके प्रश्नों की संख्या बढ़ जा रही है। अब आप अगले चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर 3। जब तीसरा चैप्टर आप खोलेंगे तो देखेंगे कि तीसरा चैप्टर खोलते ही वहाँ पे लिख दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी 2024। ये देखिए, ये आपको दिख गया। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे, कोई जैसे ये देखिए, इसी में देखिए ये जो बॉक्स बना है प्रदेश के 18 मंडल और संबंधित जिले, इसमें भी देखिए इंडिकेट कर दिया गया है। ये देखिए इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे देखिए 25 में ये दे दिएगा, ये देखिए 24 में, ये देखिए 25 में है। फिर आप जब इससे आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके, ये देखिए प्रश्न संख्या 31 में, ये 31 में कर दिया गया है। इस तरीके से पेज नंबर 31 पे ऐसे ये कर दिया गया है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इस तरह मतलब हर जगह पे इंडिकेट करके आपको ये बता दिया जाता है कि ये जो लाइन है, ऊपर से जो लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए दी गई ताकि आप इसकी महत्ता को और जानें। पेज नंबर 32 पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ऐसे कर दिया गया है। इस तरह जब आप आगे पढ़ते हुए आएंगे, बीच में परीक्षा दृष्टि बना दी गई है ताकि आप इसे सरलता से पढ़ के और अच्छी तरह समझ जाएं। फिर राज्य वित्त आयोग के विषय में अलग से डिटेल किया गया है। फिर इस तरह जब हम आगे बढ़ते हैं बताते हुए फिर परीक्षा दृष्टि बना दी गई ताकि आप इसे आराम से पढ़ लें। अब आइए, फिर आप जब आप बढ़ते आगे आते चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो इसमें प्रश्नों की संख्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 96। जो किताब में, जो मार्केट में सबसे बेहतरीन किताब है, उसमें इसमें प्रश्नों की संख्या है 29 प्रश्न है, और आप में कितने हैं? 96 प्रश्न। तो हर चैप्टर में आप लगभग दुगने सवाल से ज़्यादा पाएंगे, हर चैप्टर में। वो इसीलिए ताकि आप जब किसी चैप्टर को पढ़ते हुए आएँ तो उसकी परीक्षा दृष्टि पढ़ें, उसके अंतर्गत नीचे जो मैटर बॉक्स में दे दिए गए हैं उसकी उपयोगिता को जानें कि मेंस में पूछा गया है, कि इसमें पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी के मेंस में पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिकेट कर दिया गया है वहीं पे। फिर परीक्षा दृष्टि बनाई गई है, उसको भी असर से निगाह से पढ़ें। फिर जो मुख्य तथ्य है उसको बॉक्स में डाल दिया गया है। फिर सारे सवाल, ज़्यादातर किताबों में पीछे तक सवाल हैं, इसमें जो है हमने पूरे टोटल पीसीएस की सारी परीक्षाओं को, यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाओं को, उसके बाद जो है यूपी पीआरबी जितनी परीक्षा है वहाँ से लेकर के, और इसी तरीके से सारे जो पेट में पूछे जाते हैं उसको लिया गया। सारे प्रश्नों को जब रखा गया तब इनके प्रश्नों की संख्या बढ़कर के 96 हो गई। ये प्रश्न इसलिए बढ़ गए, और इसमें 29 प्रश्न हैं और आप में 96 हैं। तो ये प्रश्न बढ़ाना और बताने का सिर्फ ये एक पर्पज़ और है कि इसे जब आप पढ़ेंगे, परीक्षा दृष्टि पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो जब पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप ये कल्पना करिए कि यदि आप दूसरे चैप्टर या पहले किसी चैप्टर से आप जो है, मान लीजिए ये ऐतिहासिक पर, ये दूसरा चैप्टर है आपका, ये कौन सा है दूसरा चैप्टर बता रहे हैं, 1 मिनट। उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र, आप इसे पढ़ लिए, 96 सवाल सॉल्व कर लिए। तो 96 के बाद जो 97वां सवाल कहीं बनेगा और आप ये पूरा पढ़े रहेंगे, किए रहेंगे, तो आपको 97 सवाल करने में बहुत आसानी होगी। अन्य किताबों में 20 सवाल मिलेंगे आपको,
हमारे यहाँ आपको 96 सवाल मिलेंगे, वो भी आए हुए परीक्षा में, आए परीक्षा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, किसी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। एक हो गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सारे मैटर ये जो सारी ये किताब जो अपडेट की गई है, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 से लिया गया है। इसकी स्टैटिकल डायरी आती है, वहाँ से लिया गया है। इसका एट ए ग्लांस आता है, वहाँ से लिया गया है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से सारे आंकड़े, सारे मैटर लेकर के ये बनाया गया है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपसे। मुझे ये लगता है कि आप ये समझ गए होंगे अब तक के मेरे बात से, मैंने जितना भी बोला है, या कि इसकी उपयोगिता क्यों है। धन्यवाद, सादर प्रणाम।